हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और आज मैं आपको भरपूर तौर से खुशामदीद कहती हूँ आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से में। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हमारी हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं। हम बात करते हैं सोसाइटल इश्यूज़ पे और हम कोशिश करते हैं कि अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रख सकें, कुछ आपसे सीख सकें और कुछ आपके साथ अपने नाकिस इल्म की बदौलत कुछ शेयरिंग कर सकें जो भी आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है फोकस ऑन द गुड थिंग्स। ये बात तो हमने बार सुनी है कि अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो और जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आपकी लाइफ फॉर्मुलेट होती है। लेकिन ये ज़रूरी कितना है और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, आज हम कुछ स्टेप्स पर बात करेंगे, बिब्लिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे और सोशली इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातें हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ब्रिटनी। तो आज का हमारा टॉपिक है फोकस ऑन द गुड थिंग्स। तो आप मुझे बताओ कि आपको इस टॉपिक से क्या समझ आती है? व्हाट आर द गुड थिंग्स एंड हाउ वी शुड बी फोकसिंग ऑन दोज? When we talk about focus, so before talking about it, I'll share a quote that is, the more we think good, the more we think positive, the more good and the more positivity we receive. So now you can think like you can take an example. If a person is thinking quite negative, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचा है, तो he will only receive negativity. Exactly. But if I am or the other person is thinking quite positive, then you will receive positivity. You say the brain, our mind is quite a good place. You can say we use our mind to think. So the point come is, जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक अपने ही एक लाइक यू कैन से लैंडस्केप क्रिएट करता है जिसमें वो पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करता है. When we experience life in a positive way, so then we know what we have to do, what Exactly. we can do and how can we cherish our future. But if that you're not thinking positive, you're thinking negative, and that thing is going out in your mind, in your head, yeah, and it's going out around your head, then you will always receive what you think is negative. दैट्स वेरी वेल सेड दैट हम लोग जो है कभी कभी फेक सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं एंड वो हुआ नहीं होता, बट यू नो आवर माइंड इज टेलिंग अस दैट इट इज गोना हैपन, व्हिच इज एक्चुअली द पावर ऑफ आवर माइंड दैट वी कैन, आवर सबकॉन्शियस कैन मेक अस बिलीव. कोई भी अगर गलत भी बात हो, सही भी बात हो, हमारा जहन जो है वो हमें उस पर यकीन दिला सकता है. तो एरिक, आप मुझे बताएं कि हाउ वी शुड शिफ्ट आवर फोकस. हो तो बहुत कुछ रहा है हमारे इर्द गिर्द, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन? बिल्कुल मैरियन, आपकी बात को इसको जारी करूंगा जो आप अभी कह रही थी, जो कि ब्रिटनी ने भी अभी जिक्र किया कि कई बार वो सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा होता और वो एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता. एंड दैट थिंग एक्चुअली मेक्स इट हैपन. वो नहीं हुआ होता, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम उस सिनेरियो को अपने जहन में बना रहे होते हैं, तो हमारे सिर्फ सोचने की वजह से, जस्ट बाय हैविंग फेथ ऑन दैट थिंग, वो हो जाता है हमारी जिंदगी में. समटाइम्स वी मेक आवर ओन पाथ्स. तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. और उसी के साथ जैसे कि आपने पूछा कि हम किस तरह अपने माइंड को या अपने फोकस को किसी एक चीज़ पर रख सकते हैं या अच्छी चीज़ पर रख सकते हैं, हमें बहुत सारी एग्जांपल्स दुनिया में मिलती हैं और बाइबल मुकद्दस भी इस पर हमें बहुत कुछ सिखाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे स्टूडियो में बहुत सारी लाइट्स हैं. लाइट जो है जब हम ऑन करते हैं तो हमें अंधेरे को नहीं कहना पड़ता कि गो, क्योंकि अभी लाइट आ चुकी है. Exactly. जैसे ही कमरे में अंधेरा होता है, एक माचिस जलाएं तो वो छोटी सी लाइट पूरे कमरे को रोशन करती है और इट लीड्स अस टुवर्ड थिंग्स ना. तो उससे होता क्या है कि लाइट जो है वो जब आती है तो रोशनी होने से तारीकी खुद चली जाती है और कहना नहीं पड़ता. इन द सेम वे, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के दरमियान में, हर तरफ अबतरी फैली हुई है, लाइक दिस पेंडेमिक एज वेल, तो लोग परेशान हैं, लैक ऑफ जॉब्स, इतनी सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सब अपने आप को कोस रहे और कह रहे हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता. लेकिन इन द मिड्स ऑफ दिस हम कर क्या सकते हैं कि हम अच्छाई पर अपना फोकस लगा लें. और ये होगा कैसे? जब हम खुद चूज़ करेंगे. समटाइम्स हमारे सामने होती है, आप जानते कि हम ऑफसेट बात कर रहे थे कि समटाइम्स जब हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं तो अच्छाई या गुड थिंग्स हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है नेगेटिव थिंग्स. तो हमें करना क्या है कि हमने खुद चूज़ करना. बाइबल बताती है कि मैं ज़िंदगी को और लानत को तेरे सामने रखता हूँ. और एक और आयत इसके मुतालिक जो कि इसी से रिलेटेड है, वहाँ लिखा है, बाइबल बताती है कि
तारीकी को नूर से कोई मेल नहीं है. बिल्कुल. सो व्हाट वी आर चूजिंग, हम किस चीज को चूज कर रहे हैं, हम लाइट को चूज कर रहे हैं, डार्कनेस को चूज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ले रहे हैं या नेगेटिविटी को. ब्रिटनी अभी कितनी अच्छी बात करी थी, समटाइम्स नेगेटिविटी की वजह से जो कि हमारे अंदर है, हम अपने इर्द गिर्द भी उसी नेगेटिविटी को फैला रहे होते हैं और एक बुरी सी वाइब क्रिएट हो जाती है. सो वी नीड टू फोकस ऑन गुड थिंग्स. बिल्कुल एरिक, कुछ लोग होते हैं जिस तरह अगर आप उनसे अपनी को गुड न्यूज़ शेयर करें, जिस तरह कोई शख्स है वो उनसे ये बात शेयर करता है कि जी मैंने बहुत साल मेहनत करके जो है कल्टस ले लिए या मेहरान ले ली. कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उसको मुबारकबाद तो देंगे लेकिन साथ ही साथ उसको ये जताएंगे कि जी मेरे पास तो सिविक है. राइट. तो ये सारे एटीट्यूड्स जो हैं, सोशल एटीट्यूड्स के, हम जो हैं किसी की खुशी में खुश नहीं होते और हम जो हैं जेलस हो जाते हैं या हम उस शख्स को याद दिलाते हैं कि तुमने अगर ये काम कर लिया है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जी, और इससे भी बेहतरीन दुनिया में हो रहा है. बट सोचने की बात यह है कि जो उस टाइम पे हम जिस शख्स की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उसकी खुशी में भरपूर दिल से शरीक हों. जिस तरह से पौलुस रसूल जो है फिलिप्पे की कलीसिया को लिखते हैं फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो. अब यहाँ पे एक बात जो गौरतलब है वो ये कि हर वक्त इंसान कैसे खुश रह सकता है. और कलाम हमें कहता है कि हर वक्त खुश रहो, लेकिन हमारे पास जो इमोशंस हैं, सैडनेस भी है, ग्रीवेंस भी है, तो इसमें हम किस तरह से हर वक्त खुश रह सकते हैं. तो जिस खुशी का यहाँ पर जिक्र किया गया वो हरगिज़ ये नहीं है कि हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें या हम बाकी अपने जो हैं इमोशंस को एक्सपीरियंस ना करें, उनको हम निगेट कर दें. खुशी का ये मतलब है कि हम खुदावंद से खुश रहें, हमारे दिल में जो इत्मीनान है वो रहे. कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी सी उन पे बीमारी आती है तो उनको लगता है कि जैसे पता नहीं पूरा इतना बड़ा क्राइसिस हम पे आ गया है और अब तो कुछ हो नहीं सकता. और कुछ लोग होते हैं वो इतनी डेडली बीमारियों से भी लड़ रहे होते हैं, कैंसर होता है, कुछ भी होता है, पर वो जो है आप देखेंगे उनको वो प्रस्तिश कर रहे होते हैं, वो खुदा से खुश होते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म का इत्मीनान और मैरियन कता कलाम माफ़ कीजिएगा, एक और बात आपकी बात से मुझे याद है, आपने वो वर्स शेयर की तो बाइबल हमें ये भी बताती है कि वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है फिर वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा. बिल्कुल. बाइबल बताती है कि खुदावंद का इत्मीनान जो है वो समझ से बाहर है. क्योंकि समटाइम्स हम जब दुनिया में इत्मीनान ढूंढते हैं, लाइक वी आर फाइंडिंग पॉजिटिविटी, कोई शख्स बहुत परेशान है, जैसे कि आपने बीमारी की मिसाल दी, तो वो अपना इत्मीनान ढूंढने की कोशिश करता है, चीज़ों में सेटिस्फेक्शन को फाइंड करता है. और कहीं ना कहीं लोग हासिल कर लेते हैं कुछ काम करने से, कोई योगा के पीछे चला जाता है, कोई एक्सरसाइजेस, मतलब देयर आर थिंग्स जो करके इंसान इत्मीनान हासिल करता है, लेकिन वो कुछ वक्त का होता है. एंड द थिंग इज बाइबल बताती है कि जो खुदा का इत्मीनान है वो समझ से बाहर है. यानी ऐसा जिसको आप अकाउंटेबल नहीं, आप उसको उसे आप गिन नहीं सकते. किस तरह से वो एक अलग ही तौर का इत्मीनान है जो आपके अंदर आता है, तो आप आसानी पाते हैं, आप हर चीज़ में आसानी को देखते हैं, फिर आप अच्छे से सब कर पाते हैं. सो आपने बड़ी अच्छी वर्ड शेयर की कि खुश रहो, और वो खुशी और वो इत्मीनान हम खुदावंद ही में पा सकते हैं. बिल्कुल एरिक, आपने मैं आपकी बात ही से कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अब एक फेक पॉजिटिविटी भी होती है कि जब हम किसी को कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने इमोशंस को जो है लिव करें, लेट आउट करें. खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि लाजर मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे जब वो उनको पुकारेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फिर भी उनकी कब्र पर बैठकर रोए. ये एक आफरीन मिसाल है कि इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है पॉजिटिविटी का या पॉजिटिव पे फोकस करने का कि हम हर वक्त जो है हंसते ही रहें या मुस्कुराते ही रहें. हमें अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने इमोशंस को जो है कन्फ्रंट करना, उनको जीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदा की ज़ात पर भरोसा होना जो है वो हमें एक इत्मीनान देता है. तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हमारे रिप्यूटेड गेस्ट से हम बहुत कुछ सीखेंगे. तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ. दोस्तों, आप जानते हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मर्तबा किसी भी इंसान यानी कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक मर्तबा ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब इंसान की ज़िंदगी पर किसी भी किस्म की परेशानी आ जाती है. खा वो परेशानी बीमारी की हो, रिलेशनशिप की हो, किसी भी ऐसे स्टेटस की परेशानी हो जो इंसान की बर्दाश्त से समटाइम बाहर हो जाती है, और इंसान का जो फोकस होता है वो कई मरतबा डिसबैलेंस भी हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है. तो आप जानते हैं आज जबकि हम बात कर रहे हैं फोकस ऑन गुड थिंग, अच्छी चीज़ों की तरफ हमने ध्यान लगाना है. इससे पहले भी हमने आपको चंद एक बातें सिखाने की कोशिश की, और आप हमारे शो के फॉर्मेट से वाक़फ़ियत रखते हैं कि हम अपने शो में लाजमी कहीं ना कहीं आकर एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर रखते हैं जिसमें हम बाइबल की टीचिंग को हासिल करने वाले हों, जिसमें हम अपने
बाइबल के उस्तादों को बुलाने वाले हों जिनको खुदा ने ये बरकत दी है कि वो कलीसिया को, लोगों को, यूथ को सिखाने वाले हों। आज मुझे बड़ी खुशी है इस बड़े ख़ास टॉपिक पर, क्योंकि किसी भी चीज़ की तरफ फोकस होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगरचे फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ट्रैक से हम हट जाते हैं, तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे उसका हमें क्या नुकसान होता है, बाइबल इसकी हमें क्या तालीम देती है, और कैसे हम जब बिलखसूस ट्रबल टाइम हो, मुश्किलात का वक्त हो, उसमें कैसे हम फोकस को लगा सकते हैं या अपने फोकस को एक्यूरेट रास्ते की तरफ लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा फोकस ठीक तरफ लगा रहे, अच्छी सोच की तरफ लगा रहे, अच्छी बातों की तरफ लगा रहे, गुड थिंग की तरफ लगा रहे। तो मुझे बड़ी खुशी है आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं अली जनाब पास्टर शाहिद गिल साहब, जिनका ताल्लुक FGA चर्च कार चौक रावलपिंडी से है और खुदा ने कसरत से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और आज हमारे पूरे दिल से शो में अपने पूरे दिल से ये मौजूद है। पारी साहब, हम दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? खुदा उनका शुक्र है, और मैं इस प्रोग्राम पूरे दिल से इस प्रोग्राम के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसन आपका कि आपने इनवाइट किया। ये सब कुछ मैं समझता हूँ रूल कुछ की मर्जी के मुताबिक होता है कि खुदा का पाक रूल आया यहाँ पर। डेफिनेटली, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। भाई साहब, बड़ा खास टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, फोकस ऑन गुड थिंग। बड़ा ज़रूरी है, कैसा भी वक्त हो, अपनी निगाह अच्छी तरफ लगाए रखना। तो आप क्या समझते हैं, कैसे हम अपनी निगाह को बेहतर तरफ लगाए रख सकते हैं, या किस तरह हम अपनी निगाह को उस तरफ लगा सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो? मैं बात को यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ कि खुदा ने, जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। अपनी शबीह पर बनाने से मुराद है कि खुदा ने अपनी खूबियाँ और अपनी खसूसियात इंसान में रख दी, और खुदा की खसूसियात का जो ताल्लुक़ है वो गुडनेस के साथ है, अच्छाई के साथ है, किसी के साथ भलाई के साथ है। तो खुदा ने जब इंसान को बनाया, लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, यानी अपनी शबीह पर बनाएं। तो शबीह से मुराद है खुदा ने अपनी खसूसियात हमारे अंदर डाल दी। अच्छा, जब खुदा ने खसूसियात डाल दी, शैतान ने क्या किया, उसने सोचा अच्छा आप खुदा ये चाहता है कि इंसान ऐसा हो, ये अच्छाई करने वाला हो, ये भलाई करने वाला हो, तो मैं इसके बरअक्स या इनके उलट मैं अपना काम करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने ज़मीन पर वीरानियाँ डालना शुरू कर दी, लोगों की ज़िंदगियों में वीरानियाँ डालना शुरू कर दी, और लोग असल फोकस की बजाय हटना शुरू हो गए। यानी शैतान ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा भी है, यशवा की किताब में, कि खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। हमारा फोकस तो असल ये होना चाहिए कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, इससे ना तो दाहिने हाथ मुड़ना है, ना तो बाएं हाथ मुड़ना है, बल्कि स्ट्रेट अपने सीधे रास्ते पे जाना है। लेकिन शैतान ने कोशिश किया कि मैं इसको फोकस से हटा के करूँ। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर उसने कोशिश करके तो लोगों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। मेन हमारा फोकस यहाँ से ही निकलता है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। हर एक इंसान को ये सोचने की ज़रूरत है कि खुदा ने मुझे अपनी शबीह पर बनाया है, खुदा ने अपनी खसूसियात मेरे अंदर डाल दी हैं, खुदा ने अपनी खूबियाँ मेरे अंदर डाल दी हैं। तो मेरा ख्याल जब हर कोई ये सोचेगा तो वो ये सोचने पे भी मजबूर है, नहीं, इब्लीस जो अपनी खूबियाँ और अपनी जो खामियाँ वो मेरे अंदर रखना चाहता है, नहीं, इसको मुझे निकालने की ज़रूरत है, और मेरा फोकस खुदा की हजूरी में, उसका कलाम, शरीयत की किताब, या खुदा की कुदरत, या खुदा का नाम, या खुदा की ज़ात मेरा फोकस होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर मतलब जब हम हमारी तवज्जो कलाम की तरफ होगी, बिल्कुल, तो हमारा फोकस बना रहेगा, और अगर जो फोकस डिसबैलेंस भी हो गया है तो कलाम ही वाहिद रास्ता है जो हमें वापस ट्रैक पर ले आता है। आप सही कह रहे हैं, और कलाम हमें फिर इस लायक बना देता है कि हम वापस फोकस पर आ जाएं और अच्छाई की तरफ देखने वाले हों, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी तरह बताया। तो मुझे ये बताएं, जब हम फोकस से हट जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं, तो इसका फिर क्या नुकसान हमें उठाना पड़ता है? ये बड़ा अहम आपने सवाल कर दिया है, और
आज के मुआशरे की ज़रूरत भी है कि लोग अपने फोकस से हटे हुए हैं या बहुत सारे लोग हट जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने समसून को इस दुनिया में अपने मकसद के लिए भेजा और उसके माँ बाप से भी कहा कि ये मेरा नज़ीर होगा, ये मेरा बहुत बड़ा सूरमा होगा और ये मेरे लोगों को जो गैर अक़वाम या उनकी जो गुलामी में थे तो उनसे ये आज़ाद करवाएगा, उनको दुश्मनों के हाथों से रहाई दिलवाएगा। तो क्या हुआ, खुदा ने अपना नज़ीर बनाकर भेजा और खुदा ने बताया भी कि इसमें बड़ी ताकत होगी और कभी आप इसके सर पर उस तरह ना फरवाना। लेकिन जैसे जैसे ही समसून बढ़ता चला गया, यूथ एज में आ गया या बड़ा होता चला गया, तो बजाय कि इसका फोकस खुदा की ज़ात या इसका जो गोल है ध्यान उधर ही रहे, समसून ने क्या किया कि जैसे ही बाहर निकलना या बाहर जाना तो फिर मुआशरे में देखना, मुआशरे की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जब समसून फंस गया तो बड़ा नुकसान हुआ। मैं तो यही सोचता हूँ कि पहली तो बात है खुदा आसमान से रोया होगा कि मैंने समसून तुझे किस काम के लिए भेजा था, किस मकसद के लिए भेजा था और तूने ये क्या कर दिया है। तो नीचे उसका माँ बाप और सारी कौम भी रो रही होगी। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो ये है, सही बात है और ये तो बड़ा सीरियस मामला है, मैं समझता हूँ रूहानी एतबार से। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान की बड़ी बेसिक नीड है कि वो फोकस को देख सके कि किस तरह हम वापस फोकस लगा सकते हैं। कलाम हमें बताता है ना कि दुश्मन तो दरवाजे पे दबका देकर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब जहाँ पर दरवाजा खोलने की देर है तो वो पूछेगा नहीं कि मैं अंदर आ जाऊँ, क्योंकि फोकस हमारा हट जाता है, फोकस दरवाजा खोलने की तरफ लग जाता है। जी। तो बड़ी अच्छी तरह आपने बताया, जब खुदा की तरफ फोकस रहेगा तो फिर बड़ा से बड़ा कोई कैसा ही दुश्मन क्यों ना आ जाए हमें गिरा नहीं सकता। कलाम सिखाता ना, जब मसीह हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो किसकी इतनी जरूरत होगी कि हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर दे। और कलाम हमें क्या सिखाता है कि हम किस तरह फोकस को बना सकते हैं। हमने पहले बात की कि हमारा फोकस, और दूसरी बात ये कि लोग फोकस से हटे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने लोग फोकस से हट चुके हैं या अपने मसाइल की वजह से, बहुत सारे लोग हैं वो तरह तरह के मसाइल की वजह से वो अपने ध्यान से अपने फोकस से हट भी जाते हैं। लेकिन वो कैसे वापस अपने फोकस पे आए, मैं ये बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम के मुताबिक कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का जो लफ्ज़ है इसको इंग्लिश में रिपेंट कहते हैं और रिपेंट का मतलब है अफसोस करना या पछताना। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अफसोस करना या पछताना काफ़ी नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने बहुत बड़ा गुनाह किया और सिर्फ अफसोस किया या पछताया और कुछ भी नहीं किया। और इसके लिए एक यूनानी लफ्ज़ मेटानोया है, ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, यानी चेंज ऑफ माइंड। और खुदा की कुदरत के ज़रिया से, यानी वो ऐसा खुदा की हजूरी में आए कि खुदा की कुदरत उसके दिल को बदल के रख दे। तो टीम के साथ रहेंगे, पास्टर्स हजरात रहनुमाई करते हैं, तो जब हम इस तरह के माहौल में रहेंगे फिर फोकस से नहीं हटेंगे। तो जब ये माहौल नहीं होगा तो फिर फोकस हट जाएगा, फिर फोकस हट जाएगा, फिर डी फोकस हो जाएंगे। और साहब दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बड़ा खास टाइम दिया। आपका नाम जी पूरे दिल से है तो फिर दिल से थैंक यू सो मच। आपको खुदा इसी तरह ब्लेस करे और अपनी खिदमत में बढ़ाए। दोस्तों फिर से कह रहे हैं फोकस ऑन गुड थिंग, यानी कि अच्छी बातों की तरफ ध्यान लगाएं। सारे एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की और इस सेगमेंट में तो आपको बाइबल के वसीला से बताने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है कि हम अच्छाई की तरफ आगे कदम बढ़ाएं और देखें जहाँ पर हम कमज़ोर हो जाते हैं वहाँ पर हमें अच्छा क्या मिल सकता है, और जब अच्छा मिल जाए तो फिर अच्छाई को पकड़ लें और उसमें फिर मजबूत होते चले जाएं। उस सीढ़ी को देखें जो सीढ़ी आपको सरफराजी की तरफ लेकर जाएगी वापस। उस रास्ते को देखें जो रास्ता आपके रास्ते को ठीक कर देगा। उस मंजिल को देखें जिस मंजिल पर जाकर आपकी एक अलग ही पहचान बन जाएगी। तो ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम जिंदगी में रहते हुए ऐसी बातों में आगे बढ़ें। चूँकि फिर से कह रहा हूँ, कोई कभी भी ये कह नहीं सकता कि मैं ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहता हूँ। कलाम की भी बात है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। जिंदगी में तो मुमकिन है कई मरतबा आपकी जिंदगी में ऐसे मामलात होंगे कि आप गिर जाएंगे या आपके फोकस हटने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फखर है, आपके पास ये
टीचिंग है, आपके पास ये कलाम है कि आप इस कलाम के वसीला से दोबारा फोकस में आ जाएं, अच्छे फोकस की तरफ आ जाए, गुड थिंग की तरफ आ जाए और ज़िंदगी में आगे बने रहें, बेहतरी की तरफ आगे बने रहें। पूरी उम्मीद है इस सारे सेगमेंट से आपने ज़रूर चंद एक बातें सीखी। इसी तरह इस शो से बने रहे। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन इस सेगमेंट में आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। मरियन, हम आगाज़ से बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की कि किस तरह हम इस सारी दुनिया में रहते हुए और इस दुनिया के इन बातों में रहते हुए किस तरह हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी कि कई बार हम दुनियावी एस्पेक्ट में बात करें तो समटाइम्स हम अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा कहा जाए कि हम खुद को निचले दर्जे पे सोच रहे होते हैं और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें हरगिज़ खुद को इस तरह से तराजू में नहीं तोलना कि वो अच्छा है तो मैं बुरा हूँ। लाइक आपने एग्जांपल दी कि किसी के पास अगर कोई छोटी गाड़ी वो खरीदता है तो दूसरा से कहता है कि अभी भी अच्छी नहीं क्योंकि मेरे पास तो सिविक है। तो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे लिए न्यू है, शायद किसी के लिए वो न्यू नहीं है क्योंकि वो तजुर्बे में से गुजर चुका है। तो मैं एक मिसाल देना चाहूँगा उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि हम अभी भी अच्छे मकाम पर नहीं है या हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन आप ये देखें कि आप अपने आप को अपनी पास्ट लाइफ से तोल कर देखें कि आप पहले कैसे थे। एक मिसाल है कि जब हम सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम जब नीचे देखें तो हम लोगों को अपने नीचे ही पाएंगे और जब ऊपर देखते तो ऊपर भी कुछ लोग होते हैं। आप ये देखें कि जिस जगह से आप गुजर आए हैं, आप अगर नीचे देखेंगे तो कुछ लोग अभी भी नीचे हैं। लाइक यू आर ऑन सम स्टेज, आप किसी स्टेज पर हैं और आपको क्या चीज़ ड्राइव करेगी आगे बढ़ने के लिए कि आपके ऊपर भी कुछ लोग हैं, यानी कुछ और हैं जो और ज़्यादा अचीवमेंट्स लेकर बैठे हुए हैं। सो लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ा जाता है। जब हम अपने पास्ट को देखते हैं कि हम पहले किसी मकाम पर थे और अब आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए ये कि हम आगे जो और ज़्यादा अच्छे लोग हैं या अच्छे मकाम पर हैं, हम उनसे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल एरिक, और जिस तरह से आपने कहा कि वी आर नॉट इन दिस कंपटीशन, लाइफ इज नॉट अ रेस, और इस माइंडसेट के साथ जब हम चलते हैं कि ज़िंदगी जो है एक दौड़ है और हमें लोगों से आगे निकलना है तो हम बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ही अपना कंपटीशन बनाते हैं कि अच्छा मैंने कल से आज ज़्यादा इम्प्रूव किया है, तो तभी हम जो है एक बेहतर ज़िंदगी और खुश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ब्रिटनी, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि हम किस तरह से जो है पॉजिटिव बातों पर फोकस अपना ला सकते हैं। So like I can say how to think and focus on good things and on positive things. Like focus on the good thing. Challenging situations and obstacles are a part of life. We can't do anything, we only have to resolve them, we have to fight it. We can't run away from them. Practice gratitude. You can say open yourself up to humor. Spend time with positive people. Like जितना हम positive लोगों के साथ time spend करेंगे, हमें उतनी positivity गेन करेंगे, हम उतना ही थोड़ा यू कैन से हम पॉजिटिव होंगे। देन यू कैन से प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, फाइंड टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, लुक फॉर टाइम, अपने साथ कुछ पॉजिटिव बातें करें, अप्रिशिएट योर सेल्फ वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट एंड हाउ गुड यू आर गोइंग राइट नाउ इन द फ्यूचर। एंड यू कैन से आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ नेगेटिविटी। उन एरियाज को ढूंढे जहाँ आपको लगता है कि आप या आपका कोई थॉट या फिर कोई भी चीज़ नेगेटिव है अभी भी आपकी लाइफ में, वो वेरी पॉइंट या वो वेरी चीज़ नेगेटिव है। स्टार्ट एवरी डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। लाइक नॉर्मली व्हाट आई डू इज व्हेन आई वेक अप आई ऑलवेज से इट्स अ वेरी गुड डे। अगर मैं उठते साथ ही बोलूँगी अरे यार ये तो दिन शुरू हो गया, फिर मुसीबत आ गई, आई विल स्टार्ट इट with a very positive vibe. Thankful attitude and I'll have a thankful day, I'll have a very good day. But अगर मैं negativity से start करूँगी तो फिर I'll only find negativity all through my day. Yeah, you have to decide कि whether this hour was bad or this day is going to be bad. अगर आपका start of the day बुरा है तो that doesn't mean that the whole day is going to be bad. तो यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस को एक बहुत ही खूबसूरत बुक जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ उसका हवाला देना चाहूँगी। ये किताब है मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड इन एक्रा, जो कि पॉलो कोएल्हो ने इसकी ट्रांसलेशन की है फ्रॉम द ओरिजिनल लैंग्वेज इनटू स्पेनिश, और किसी और ऑथर ने इसकी ट्रांसलेशन की है इनटू इंग्लिश। तो जो लोग पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो हम उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को डिराइव कर सकते हैं। तो एरिक, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी पे, तो आप मुझे बताएं कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी नेगेटिव सिचुएशन फेस की हो जहाँ पे आपको लगा हो कि सब कुछ बस ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से आपने कैसे रिकवर किया? मेरे ऐसे कई बार हमारी ज़िंदगी में पार्ट्स आते हैं जब हम यही सोच रहे होते हैं कि शायद अब बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका और अब इसका कोई हल नहीं है, या हम इस एरा में इस सिचुएशन में से अब निकलेंगे भी तो ये एक ज़ख़म रहेगा।
तो मैंने उस वक्त में जब इस तरह की कोई भी बात मैं फेस करता हूँ तो मैं आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे इन अ सिचुएशन जहाँ पर मैं ये सोचूं कि सिर्फ यही बुरा नहीं है, बिल्कुल, और भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं मेरी लाइफ में। और एरिक हम ये भी इससे भी स्ट्रेंथ हासिल करते हैं कि जो हमारी लाइफ में गुज़िश्ता जो है ऐसे हादसात हुए जिनमें से खुदा ने हमें निकाला, तो हम यहाँ से भी रिकवर करेंगे, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं करने वाला था कि जब मैं ऐसी कोई सिचुएशन में होता, जब मैं सोचता हूँ कि अब कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले भी ऐसे वाक़यात हुए और खुदा ने मुझे उनमें से निकाला, या मेरा माइंड उस वक्त पॉजिटिव हुआ। सो दोज सर्कमस्टेंसेज, वो सारे वक्त, वो सारी बातें हमें ड्राइव करते हैं कि हम एक अच्छा कदम उठाएं। और मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि ब्रिटनी भी कह रही थी, आपने भी जिक्र किया कि दिन का आगाज़ ही अच्छा हो तो फिर सारा दिन अच्छा गुजरता है। और अगर हम उसी एक घंटे को या उस एक मोमेंट को हम बुरा कहकर ये कह देते हैं कि अब सारा दिन बुरा है, तो डेफिनेटली सारा दिन बुरा होता है। इसी तरह इन आवर लाइफ, जब एक कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेज में से हम गुजरे या एक ऐसी सिचुएशन हो जो बुरी है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि सारी लाइफ ही बुरी होने वाली है। हमें उस वक्त में कुछ सीख लेना चाहिए। और जब भी कोई मुसीबत आती है मैरियन, मैं तो उसके लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पेंडेमिक, हमें इसके लिए भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए क्योंकि इंसान को अपने बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी इस वक्त में, इस ज़माना में, इस दौर में हमने बहुत कुछ सीखा कि इंसान कैसा बेबस है खुदा के बगैर। इवन इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी साइंस होने के बाद, इतने इल्म से भरे हुए डॉक्टर्स होने के बाद भी अगर हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो हमें अपने बारे में कुछ सीखने को मिला कि इंसान अकले कुल नहीं है। सो इन अ सेम वे हम अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए क्यों ना हम आगाज़ खुदा से करें, बिल्कुल, और अपने आप से नहीं बल्कि खुदा की तरफ नज़र उठाएं। बिल्कुल एरिक, जिस तरह से आप अभी बात कर रहे हैं तो मुझे कलाम मुक़द्दस की एक आयत याद आ गई। हबक्कूक नबी के सहीफ़े में वो फरमाते हैं, 17 आयत है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। तो एरिक, कितनी खूबसूरत बात है कि चाहे कुछ भी ना रहे लेकिन मैं अपने खुदा से खुश रहूँगा। और आज जिस तरह से अभी एरिक ने बात की कि अभी हम इस पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं सैलरी कट फेस कर रहे होंगे, तो इस सारी सिचुएशन में जो गौरतलब बात ये है और जो खुशी की बात ये है वो ये है कि खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है और ना वो कभी हमें तन्हा छोड़ेंगे। और जो शख्स जो है अपनी हैप्पीनेस को या अपनी पॉजिटिविटी को खुदा से डिराइव करता है वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि आज के शो को आपके लिए इंगेजिंग बना सकें, आज के शो में आपको कुछ नई बातें आपसे शेयर कर सकें। तो आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपके फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।